નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું રમેશદાન ગઢવી અને ગોલ્ડન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જોઈએ આજના સમાચાર. હું સરપર નાકાથી આવું છું. મારા બાળક આ કીટથી તંદુરસ્ત છે, હેલ્થ છે. ખજૂર, મગ, ગોળ, દાળ. મારા બાળકને આ કીટથી શરીર બરોબર મજબૂત થાય છે. મારો બાળક આ કીટથી તંદુરસ્ત છે, એકદમ મજબૂત છે. આ કીટ અમે લઈએ જ છીએ અને ગરીબમાં છે. મારા બાળક એનાથી તંદુરસ્ત છે, હેલ્થ છે ને હેલ્થ બી રહેશે. બધા બાળકો માટે રહે જરૂર છે. જય હિન્દ. પઠાણ ખેરુનિશા. મારા છોકરાને આ મગ દાળ બધું મળે છે, તેનાથી સ્વસ્થ છે. હાલી ચાલી શકતું નહોતું, એનાથી બરાબર હાલે છે. અમે અહીંયા ભુજ અહીંયા અમરનગર બાલમિત્રમાંથી આવી છીએ. अच्छा ये होता अगर उस कार्यक्रम में हंगामा ना करते जिसमें गरीब महिला और कुपोषित बालक को सम्मान और सहयोग देने का प्रयास समाज और सरकार मिलकर कर रही थी. अच्छा ये होता कि उस कार्यक्रम का विरोध ना करते जिस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला आकर महिला स्वास्थ्य के बारे में न सिर्फ चिंता कर रही है बल्कि समाधान को सरकार के सहयोग से पा रही है. अच्छा ये होता कि मंच पर शोभा बढ़ाती न सिर्फ महिला जनप्रतिनिधि बल्कि महिला प्रशासक भी जब संग बैठे हों तो महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का बिना किसी मकसद के तमाशा ना करती. लेकिन कांग्रेस पार्टी जो खुद तमाशा बन गई है, अब उसके पास तमाशा करने के अलावा और कोई चारा नहीं. आज उस पर क्यों बात करूं जिसको 2019 में पछाड़ दिया था. आज उनकी बात करूं जिन्होंने सम्मान सहित 2 बार गुजरात की प्रतिनिधि बनाकर राज्यसभा में देश की भेजा और संसद में गुजरात और राष्ट्र की सेवा करने का मौका मुझे दिया. इस मंच पर आज विराजित हैं न सिर्फ पारुल बेन, वीरेंद्र सिंह जी, प्रद्युमन भाई, केशव भाई, संगही घनश्याम जी, मंजुला बेन और जिनका नाम अभी तक नहीं लिया, आपके सम्मानित सांसद, संगठन के वरिष्ठ. પણ અમારી વચ્ચે ચાલે છે કે નાનો ભાઈ છે કે મોટો ભાઈ છે. પારુલ બેને એક મારી પ્રોબ્લેમ ઊભી કરી નાખી છે, તુલસીનો વખાણ કરી. ઓલા કાર્યક્રમમાં હું 60 વર્ષની હતી એટલે विनोद नानो गणा है. लेकिन आपके सम्मानित सांसद विनोद भाई, जिस औरत को, जिस महिला को हम अपने समाज में दीपावली में लक्ष्मी के रूप में पूजते, क्या यह हमें शोभा देता कि वो लक्ष्मी सांझ का इंतजार करती ताकि अंधेरे में जाके खुले में शौच करे. नरेंद्र भाई ने पूछा हमारे समाज से, हमारे देश से कि क्या यह हमें शोभा देता कि जिसे दुर्गा कहते हैं वो खुले में शौच के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें लड़के छेड़ते हैं, पुरुष प्रताड़ित करते हैं. क्या यह हमें शोभा देता है? और इसलिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई और आज मेरा गौरव है कि 11 करोड़ परिवारों को नरेंद्र भाई ने न सिर्फ शौचालय दिलाया बल्कि 11 करोड़ अति गरीब बहनों को सम्मान दिलाया. ये जो आज हंगामा कर रहे थे, इनके पास 60 साल सत्ता थी. अगर 11 करोड़ परिवारों में आप 3 लोग भी गिनते हैं प्रति परिवार, 33 करोड़ लोग इनकी 60 साल के सत्ता के बाद भी
खुले में शौच करते थे और उन्हें लाज नहीं आती कि आज विरोध करते हैं। आज गौरव है, यहाँ विनोद बैठा है, मंजुला बहन है, पारुल, हमारा गौरव है। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र भाई प्रधान सेवक बने तो किसी भी औरत ने देश में जाकर अपने प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा था मुझे शौचालय चाहिए। भाइयों से माफी मांगूंगी, बहनें ये सच जानती हैं कि हमने अपनी ये पीड़ा कभी भी समाज और पुरुषों के सामने नहीं रखी। हम मानकर चले थे कि गरीब परिवार में जन्मे तो यही हमारी किस्मत है। आज मासिक धर्म की सार्वजनिक समाज में चर्चा होती है। मैं चुनौती देती हूं, साल 2014 से पहले दिखाओ कोई प्रधानमंत्री जिसने लाल किले की प्राचीर से ये कहा हो कि 1 रुपए में हमारी सरकार बहनों को सैनिटरी पैड देती है। जो हंगामा कर रहे थे, 60 साल उनकी सरकार रही, एक महिला उनकी प्रतिनिधि आज भी है, लेकिन मजाल है कि गरीब को 1 रुपए में सैनिटरी पैड उसकी बहन को, उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को दिलवा सके। नरेंद्र भाई ने ये करके दिखाया। हमारे देश में गरीब के घर में कोई बीमार पड़े, आधी जान तो वहीं निकल जाती है। जेब में पैसा ना हो, कैंसर हो, ऑपरेशन करना हो गॉल ब्लैडर का, तो माँ के जेवर गिरवी हो जाते थे, पत्नी का मंगलसूत्र बिक जाता था ताकि रुपया जोड़कर किसी अस्पताल में जाकर उस इंसान का इलाज करवाया जा सके। नरेंद्र भाई ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की और आयुष्मान भारत के चलते 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की व्यवस्था मिली। और आज मैं कह सकती हूं कि हमारे समाज में, मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि साल 2014 से पहले किसी गांव में, किसी गरीब बस्ती में कोई औरत जाकर किसी भी नेता से नहीं कहती थी कि मुझे शायद ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जेब में पैसा नहीं है, मदद कर दो। कोई औरत नहीं कहती थी। मेरे बच्चेदानी में कैंसर है, मुझे मदद दो। कोई औरत किसी नेता से कभी नहीं कहती थी। आयुष्मान भारत के बारे में आपने नेताओं के मुख से बहुत कुछ सुना होगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देश में 7 करोड़ गरीब औरतों ने जाकर अपना कैंसर, ब्रेस्ट का हो, बच्चेदानी का हो, उसका मुफ्त में इलाज कराया, उसकी स्क्रीनिंग कराई। इसका मतलब गरीब औरत को पता था कि अगर समाधान मिल जाए तो मैं सम्मान के साथ जी सकती हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हूँ। ये जो आज हंगामा कर रहे थे, 60 साल इनके पास सत्ता थी, इनको छींक आए कि ये विदेश जाते थे और यहाँ गरीब मर जाए उसकी चिंता नहीं करते। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा क्यों है? क्योंकि आज कुपोषण से लड़ने के लिए मात्र सरकार नहीं बल्कि समाज भी संग आई है।